नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। वाराणसी के ऐतिहासिक टाउन हॉल में इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि कुछ इतिहास बताने का मसला है यहाँ पर। आप सोचते होंगे नरेंद्र मोदी ने आखिर वाराणसी को क्यों चुना। आप सोचते होंगे शायद ये हिंदुत्व का प्रतीक है, शायद इसके बहाने पूर्वांचल के वोट पर नजर हो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की। थोड़ी सी बातें इसमें से सही हैं, थोड़ी सी गलत, क्योंकि एक वजह और भी है, नरेंद्र मोदी का काशी कनेक्शन। हम आपको अपने इस बुलेटिन में थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलेंगे 70 साल पीछे, जब मोदी परिवार ने काशी में पहली बार अपना ठिकाना ढूंढा था। काशी में इंतजार बड़ा बेसब्र है। 24 अप्रैल को सिर्फ मोदी के आने का नहीं, बल्कि काशी से जुड़ी वो कड़ियां भी खुलने का, जिसके सिरे तभी से तलाश रहा है यहाँ का गुजराती समुदाय, जब से मोदी ने काशी को अपनी सियासी कर्म भूमि बनाने का फैसला किया। काशी में गुजराती समुदाय की तादाद आज 10,000 के करीब है, जो बरसों पहले बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया था, आज काशी का ही होकर रह गया है। इनके लिए मोदी के साथ गुजरात की मिट्टी की महक भी पधार रही है काशी में। काशी में इन्हें जब कोई बाहरी कहता है तो वैसे ही चुभता है जब कोई मोदी को बाहरी कहता है। गुजराती समुदाय की नजर में मोदी काशी के लिए बाहरी नहीं है, बल्कि कनेक्शन आधी सदी से भी ज्यादा पुराना है। ये बात खुद मोदी ने बताई थी जब गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 2007 में वो बनारस आए थे। उन्होंने बनारस की हुजूम के सामने कहा था कि मैं खांटी बनारसी हूँ। बात आई वहाँ खत्म हो गई। उसके बाद से जब नरेंद्र मोदी दिसंबर के महीने में काशी आए, संकट मोचन मंदिर में उन्होंने दर्शन किया। उनके साथ में 45 मिनट था। तो बातचीत के दौरान हमने ये सवाल उठाया कि आप यहाँ अगर घूम रहे हैं, अगर चुनाव लड़ने की बात होगी या बनारस से जुड़ने की बात होगी तो आप कैसे देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि कौन सी बात है, मेरे पिताजी बनारस के थे, बनारस में रहते थे, बाद में गुजरात चले गए। बनारस कनेक्शन को लेकर मोदी की कही वो बात तब तो आई गई हो गई थी, लेकिन काशी के चुनावी मैदान में मोदी के उतरते ही बात फिर छिड़ गई। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट को अपने क्षेत्र में पाकर समर्थक तो धन्य हो गए, लेकिन विरोधी उन्हें बाहरी करार देने लगे। ये सवाल काशी की चुनावी सरगर्मी में आज भी साफ सुना जा सकता है। इस देश में बाहरी कैंडिडेट कोई नहीं होता जो लोकसभा चुनाव लड़ता है। संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है कौन अंदर या बाहर। यदि बाहरी कैंडिडेटों की बात करना है तो मुझे लगता है इसको नेतृत्व केंद्रित करना चाहिए। वहां पर शायद ऐसा कोई प्रश्न उठे कई पार्टियों में। यहाँ पर हर भारतीय, भारत माँ के हर लाल को अधिकार है कि वो कहीं से भी भारत में लड़े। ये दलील पार्टी के तौर पर बीजेपी की हो सकती है, लेकिन गुजराती समुदाय इस दलील को मोदी के काशी कनेक्शन की तलाश तक ले आया। BHU के प्रोफेसर से बाकायदा रिसर्च कराई। धरतीपुत्र बनाम बाहरी प्रत्याशी का आरोप झेल रही भारतीय जनता पार्टी के तरकश से एक नया तीर निकला है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने शुरुआती शोध के बाद ये बताया है कि नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी अपने शुरुआती वर्षों में वाराणसी में रहे थे। हालांकि इस बात की औपचारिक पुष्टि न तो मणिकर्णिका घाट पर मुख्य पुरोहित ने की और न ही यहाँ के सरकारी रिकॉर्ड्स ने। सरकारी दस्तावेजों में विवरण भले ही ना हो, लेकिन गुजराती समुदाय के बड़े बुजुर्ग और संत समाज के कई सदस्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि मोदी के पिता दामोदर भाई मोदी साल 1940 के आसपास काशी आए थे। तब उनकी उम्र 10-11 साल की रही होगी। दामोदर भाई मोदी तब यहाँ चाय बेचा करते थे। काशी में गुजरातियों के बहुत बड़े संतों का एक समाज काशी में आता जाता रहा। उनके साथ गुजरातियों का बड़ा समूह आता जाता रहा। जो काशी के पंडित या संत आते थे वो आकर के यहाँ बस जाते थे और गुजराती लोग उसमें काम किया करते थे। यानी मोदी के साथ चाय का जो कनेक्शन इस चुनाव में जुड़ रहा है, उसकी बुनियाद काशी में पड़ी। आजादी के बाद दामोदर भाई मोदी वापस गुजरात चले गए और वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान खोली। चाय की विरासत से मोदी का नाम यहीं जुड़ता है। यहीं उन्हें पता चला वडनगर से पहले चाय की दुकान काशी में हुआ करती थी। गांव में स्टेशन पर चाय का दुकान था। उस टाइम की बात है जब हम छोटे थे। जो बम्बई में अभी जो तबेला वाले हैं, जो भैंसों के धंधे से जुड़े हुए हैं और दूध का कारोबार करते हैं, वो लोग ज़्यादातर बनारस के इर्द गिर्द के लोग हैं और वो लोग अपनी पहचान बनारस वासी से ही कराते हैं।
मोदी को वो चाय की दुकान आज भी याद है, तो काशी के गुजराती समुदाय को वो दिन जब मोदी घर छोड़ने के बाद यहाँ आए थे। ये मोदी का अज्ञातवास था। मोदी तब काशी आकर चुपके से चले गए थे। अब जमाना देख रहा है काशी में मोदी नाम की क्या धूम मची है। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ गौरव सावंत, वाराणसी आज तक। नरेंद्र मोदी के पिता काशी आए और यहाँ से लौट गए, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनका बेटा एक बार फिर काशी लौटेगा। काशी की राजनीति उसके इर्द गिर्द ही बुनी जाएगी और वो यहीं से, इसी जमीन से चुनावी रणभेरी फूंकेगा। भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी काशी को जिस दिन से मोदी ने चुना है, नमो नमो के साथ मोदी का नाम गूंज रहा है। सूरत का और काशी का नाता बहुत जुड़ा हुआ है। एक कहावत है, काशी का मरण और सूरत का जमण, यानी सूरत का भोजन और काशी का मरण, इन दोनों का महात्मा ऐसा कहावत चलती है। लेकिन गंगा के घाटों पर नई तकदीर का अक्स देख रहे नरेंद्र मोदी का काशी से कनेक्शन बहुत पुराना है। कभी नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी ने मोक्ष के लिए इस नगरी में पनाह ली थी। रिश्तों की डोर मोदी को बनारस से बांधती है। शायद इसीलिए गंगा किनारे वाले मोदी को बनारसी बता रहे हैं। उनको बनारस का हर चीज पसंद है। वो पान खाते थे, वो मलाई खाते थे, वो रबड़ी खाते थे, वो कभी कभी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आके भांग भी खाए हुए हैं। सभी लोग जानते हैं बनारस के लोग। तो जो भांग, पान और गंगा के संस्कार को जानता है वो बनारसी कैसे नहीं होगा, ये सवाल हमारा है। बनारस में जीत का सपना लेकर मोदी आए। अविरल बहती गंगा में अतीत का आईना भी मोदी अब जनता को दिखा रहे हैं। बनारस में मोदी के पिता जब आए थे उस वक्त उनका घर कहाँ था, कैसा था, ये तो नहीं पता, लेकिन 16वीं लोकसभा के लिए मोदी ने बनारस को चुना तो उनका लोकल पता इस वक्त चर्चा में है। जी हाँ, बीजेपी के पीएम उम्मीदवार और बनारस संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र मोदी का लोकल पता CK 24/1 कुंज गली चौक बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की सिगरा शाखा में मोदी का खाता खुला है, जिसमें उन्होंने अपना ये पता लिखा है। कुंज गली का यह मकान बनारसी साड़ी कारोबार से जुड़े अशोक धवन परिवार का बताया जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी कहां रहेंगे, इसे लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन मोदी का यही दावा है कि वो बनारस आएंगे और जब सबसे मिलेंगे तो लोगों को उनसे प्यार हो जाएगा। रामा यमुना से जल भरी लाई 24 अप्रैल को मोदी बनारस से लोकसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। बनारस से पंडित छन्नूलाल मिश्रा, पंडित मदन मोहन मालवीय के पोते, एक बुनकर और एक नाविक को प्रस्तावक बनाकर मोदी चुनावी डगर पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। श्वेता सिंह के साथ गौरव सावंत, वाराणसी आज तक। नरेंद्र मोदी के काशी कनेक्शन के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, पर जानने वाले ये भी कहते हैं कि जब मोदी अज्ञातवास में गए थे तो वो दशाश्वमेध घाट पर ही आए थे। नरेंद्र मोदी को जानने वाले ये भी बताते हैं कि बनारस से उनका कनेक्शन कुछ और गहरा है। यहाँ का पान, यहाँ का भांग, हर चीज से मोदी की कहानी जुड़ी है। लेकिन विरोधी ये कहते हैं कि ये सारे रिश्ते इसीलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि चुनावी फिजा में ये जरूरी है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी काशी के हैं नहीं, बाहरी हैं। कांग्रेस इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है कि बाकी सारे उम्मीदवार बाहर के, सिर्फ कांग्रेस का उम्मीदवार वाराणसी का। ऐसे में नरेंद्र मोदी का काशी कनेक्शन अपने आप भी सवालों में घिरा है। आओ हम संकल्प करें भारत का भाग्य बदलने के लिए कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करना होगा। कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण ही गरीबी से मुक्त भारत की गारंटी है। गुजरात से दिल्ली वाया बनारस, पीएम के कुर्सी तक पहुंचने के लिए मोदी का रूट दूरी के लिहाज से लंबा जरूर है,
मगर सियासत की सबसे लंबी दौड़ में मोदी के लिए इसके मायने अलग हैं। गांधीनगर से 915 किलोमीटर दूर दिल्ली और दिल्ली से 780 किलोमीटर दूर काशी। दरअसल इस सफर का एक सियासी समीकरण है, जो सच जाए तो फिर दिल्ली की कुर्सी कदमों में समझिए। मोदी का बनारस आना, यहां से उम्मीदवार बनने पर गर्व जाहिर करना सिर्फ इसलिए नहीं कि धर्मनगरी का मिजाज उनके हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि से मेल खाता है, या काशी के गंगा घाटों से उनका पुश्तैनी संबंध रहा है। खुद के बचपन की यादें भी धर्मनगरी से जुड़ी हैं, बल्कि ये कवायद है देश के पश्चिम से उठी चुनावी लहर को पूरब तक पहुंचाने की। मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद लेने आया हूं। अब तक देखा यही गया है कि बिना पूरबिया लहर के कोई पीएम बनने का ख्वाब नहीं देख सकता। यूपी की 80 में से 22 सीटें इसी इलाके में आती हैं। बिहार की भी दर्जन भर सीटें इसी बनारसी लहर के दायरे में आती हैं। यानी मोदी का बनारस आना 30 से ज्यादा सीटों पर चुनावी लहर को एक मुश्त कर सकता है। गौरतलब यह भी है कि पूरब की इन सीटों पर ओबीसी वोट निर्णायक साबित होते हैं। भारत माता की। मोदी की इमेज भले ही विकास पुरुष के रूप में तैयार की गई है, मगर बिहार और यूपी की सभाओं में वो खुद के ओबीसी होने को प्रचारित कर रहे हैं। ये दावा कर चुके हैं कि सत्ता में आने वाला वक्त पिछड़ी जातियों का होगा। फिलहाल ये तो रणनीति है, मोदी का पूरा जोर है पूरब में ये रणनीति कामयाब है। यूपी बिहार की आधी सीटें भी जीत ली तो समझिए गुजराती बाबू का बनारसी दांव कामयाब हो गया। आज तक ब्यूरो। बनारस के टाउन हॉल से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। यूं तो घाटों गलियों के लिए जाना जाता है बनारस, लेकिन अपनी राजनीति के लिए मशहूर होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने जब से ये ऐलान किया कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसके बाद से यहां पर सरगर्मियां बढ़ गई। नरेंद्र मोदी तो खैर 24 तारीख को अपना नामांकन भरेंगे, जो कि आखिरी तारीख भी है, लेकिन उनसे एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल नामांकन दाखिल करने वाले हैं वाराणसी से। रोड शो की योजना है, अपनी ताकत दिखाने की भी योजना है। यहां से ये तय होगा कि काशी का कुरुक्षेत्र में जीत किसकी होगी, ये तो 16 मई को तय होगा, लेकिन उससे पहले अपनी ताकत दिखाने के लिए सारे बेकरार हैं।